नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में फिलहाल जारी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के द्वारा इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए 1 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बेगूसराय के रजोड़ा पुरवारी टोला में एक युवक को दोस्तों ने ही बुलाकर घर के पास ही गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश आराम से भाग गए। गांव में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक का नाम कन्हैया कुमार है। जख्मी हालत में कन्हैया कुमार को ग्रामीणों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के पैतृक गांव शहरबन्नी गांव में 17 साल के एक लड़के की लाश मिली है। लाश सड़ी गली हालत में एक मक्के के खेत में पड़ी मिली। आज सुबह टहलने गए लोगों ने खेत में युवक की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ताउतो के बाद अब यास चक्रवाती तूफान का खतरा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ असम के कुछ हिस्से शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके बाद बिहार में एनडीआरएफ के साथ अन्य कई एजेंसियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहटा में गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। इसकी रोजाना क्षमता 8,000 से 10,000 जंबो सिलेंडरों की रिफिलिंग की है। यह प्लांट 7 सालों से बंद पड़ा था। प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रामकृपाल यादव और विधान पार्षद नीरज कुमार भी मौजूद थे। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला गिडुंग गांव में सास और चाचा ससुर द्वारा बहू सावित्री हेम्ब्रम की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आज पुलिस ने मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह मच्छरदानी लगाने को लेकर शुरू हुई, जो पैसों की लेन देन तक जा पहुंची। इस विवाद में बहू की हत्या कर दी गई। चतरा के घौड़दौड़ गांव में मनरेगा योजना के तहत बन रहे एक कुएं में मिट्टी का ढेर गिरने से काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर करीब 25 फीट गहरे कुएं के नीचे उतरकर काम कर रहा था। इसी बीच ऊपर से मिट्टी का ढेर उसी के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी दबने से मौत हो गई। जादूगोड़ा के सिद्धेश्वर पहाड़ के सामने आज हाइवा की चपेट में आने से मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला की मौत हो गई। महिला हाइवा के नीचे बैठी हुई थी और ड्राइवर ने देखे बिना गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में कोरोना ने 5 आईटीआई कर्मियों की जान ले ली है। इनमें से 4 अनुदेशक व 1 अनुसेवक थे। ये सारे कर्मी सरकारी ड्यूटी के दौरान ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। किसी को कोरोना की रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया गया था, तो
कोई परीक्षा और मूल्यांकन के कार्य में लगे थे। अप्रैल माह में हुई परीक्षा और मूल्यांकन कार्य के दौरान बड़ी संख्या में कर्मी संक्रमित हुए थे, जिनमें 5 की मौत भी हुई। जिला यातायात पुलिस ने सोमवार को रांगाटांड़ श्रमिक चौक में वाहन जांच अभियान चलाया, जिससे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वाले लोग तथा बगैर ई पास के वाहन लेकर घूम रहे लोगों पर सख्ती की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वरीय अधिकारियों के पदाधिकारियों के निर्देश पर शहर में कड़ाई से वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। मास्क का या हेलमेट का और बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार ही चेकिंग चलाया जा रहा है। तो लोग कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं निकले, उसको लगाम लगाने के लिए सरकार कदम उठाई है। महामारी को देखते हुए हम लोगों ने क्या सोचा, वैसे गाड़ी भी पकड़े जा रहे जिनके पास ई पास नहीं है। हाँ जी हाँ, उसको भी पकड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप लोग पास बना के निकलिए। लालाखान हत्याकांड मामले में जांच के लिए बैंक मोड़ पुलिस देर रात झरिया थाना पहुंची, जहां झरिया थाना मोड़ के समीप से 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। धनबाद के एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज स्वर्गियार व बैंक मोड़ थाना प्रभारी रणधीर कुमार रविवार की देर रात झरिया थाना पहुंचे थे। दोनों युवकों से पूछताछ की गई। वहीं सूत्रों की माने तो दोनों युवकों में भोला उर्फ राजकुमार के बारे में पूछताछ की गई। संभव है कि झारखंड में कम से कम 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, ऐसे संकेत सीएम हेमंत सोरेन की ओर से मिले हैं। बीते दिन सीएम ने ट्वीट कर अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा था कि आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियों से झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने में सफलता मिली है। जरूरत पड़ने पर और कड़े फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ राहत देकर आगे भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। हालांकि सीएम ने गांव में कोरोना संक्रमण फैलने और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी सावधानी और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने आम लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कई तरह की पाबंदियों में जीना पड़ रहा है। ऊपर से महंगाई की मार ने भी आम लोगों को बेहाल कर दिया है। सबसे अधिक दाल, तेल और अन्य खाद्य के दाम में हुई बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। झरिया के बाजारों में राशन लेने आए ग्राहकों को यह चिंता सता रही है कि अगर इसी प्रकार दाल और खाद्य पदार्थ के दामों में इजाफा होता रहेगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी वाला से बात होता है, लोग बोलते हैं कि सरसों की फसल नहीं है, इसी बोल के सरसों तेल में तेजी है। और दाल वाल का भी दाल वगैरह भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग के चक्कर में कुछ तेजी है। माल कैसे आपको मिल रहा है? माल एकदम सही मिल रहा है, माल की कोई कमी नहीं है। तेज मंदा जो भी हो सब माल मिल रहा है। कोरोना में मतलब कोरोना काल में इस तरह से रेट वृद्धि हो रहा है, तो इसमें क्या आप बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये बात हम लोग को भी नहीं समझ में आ रही, सारी कौन चीज़ की तेजी रही। तेल रिफाइन तो आसमान छू रहा है एकदम। तो सामान का अवेलेबिलिटी नहीं है, ऊपर से सामान काफ़ी महंगा भी हो गया है, जिसके कारण बिक्री में भी काफ़ी गिरावट आया है। और रह गया बात कि हम लोग भी जो क्वांटिटी माल परचेज करते थे, तो हम लोग उतने क्वांटिटी माल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिक्री भी नहीं है। ग्राहक के पास पैसा नहीं है कि उस क्वांटिटी में सामान खरीदे। ग्राहक भी अपने रोज़ कमाना रोज़ खाना के हिसाब से हल्का फुल्का सामान लेके काम चला रहा है। इसके कारण हम लोग को दुकान में बिक्री बहुत प्रभावित हुआ है और इस कोरोना काल में हम लोग दुकानदारी करने में बहुत परेशानी आ रही है। तेल का दाम इतना बढ़ गया, हर चीज़ का दाम में सब में 4 रुपया 5 रुपया जितना मन है सब ले रहा है। और गरीब आदमी को इसमें बहुत दिक्कत है, ना धंधा चलता है ना कुछ, सब दुकानदारी सब बंद है। अभी बोलिए क्या स्थिति है, कहाँ जाए आदमी, क्या करे? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम राशन में तो कुछ राहत मिले, कि गरीब आदमी का घर द्वार चले।
धनबाद के महिला थाने में कतरास का एक प्रेमी जोड़ा विवाह रचाकर पहुंचा और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि कतरास की रहने वाली युवती का वहीं के एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। इस बीच युवती के परिजनों ने लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी, जिसके विरोध करते हुए युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। जिसके बाद उन्होंने एक मंदिर में शादी रचाकर धनबाद के महिला थाना पहुंची है। युवती ने बताया कि उसके परिजन इस शादी के खिलाफ हैं। दोनों अलग अलग जाति के होने की वजह से महिला थाना की शरण में पहुंचे हैं ताकि उनके परिजन उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकें। महिला थाना के अधिकारियों ने युवक युवती के परिजन को थाने बुलाया है, जिससे कि उनके परिजनों को समझाया बुझाया जा सके। उषा कुमारी है लड़की और लड़का का नाम है सागर कुमार दास। हाँ, ये लड़की है कटरास की और लड़का है सोनापुर कोयरी का। दोनों में प्रेम प्रसंग था 2 साल से। शायद लड़की के घर वाले उसका दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे, इसीलिए लड़की अपने पसंद से मतलब इनके साथ शादी कर ली है दोनों। और यहाँ आई हुई है। क्या लड़की के गार्जियन को सूचित किया गया है। लड़की के गार्जियन को सूचित किया गया है। वो लोग आता है तो दोनों को देखते हैं करना है, क्योंकि दोनों बालिग है तो साथ में तो मिलना ही पड़ेगा। रामगढ़ के गिद्धी कुरकुट्टा में एक पागल कुत्ते ने 6 लोगों को दौड़ा दौड़ाकर व उनके घरों में घुसकर काट लिया है। घटना के बाद गांव में डर का माहौल बन गया है। बाद में जहां ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को मार दिया, वहीं घायल लोगों को गिद्धी के एक निजी क्लिनिक में उपचार कराने लाए। इसमें पार्वती देवी, उसकी पुत्री किरण कुमारी, पुत्र विराट बेदिया, संदीप बेदिया, दुबराज बेदिया व अनीता देवी हैं। घायलों में पार्वती देवी और उसके पुत्र विराट की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पागल कुत्ते ने पार्वती देवी के सर में कई जगह आधा नाक, चेहरा व उसके पुत्र विराट का चेहरा, आधा होठ के मांस काट लिए हैं, जबकि अन्य के हाथ व पैर में काटा है। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर चौका थाना क्षेत्र के डूंगरेडी स्थित ईटा भट्टा में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और शराब बनाने का स्प्रीड और 27,350 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। साथ ही मानिक दत्ता और लल्टू मोदक नामक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही जमशेदपुर के रहने वाले एक टेम्पू को पकड़ा गया है। अवैध शराब के बोतले में झारखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर विवादित बयान देने के बाद सुर्खियों में आए सरायकेला के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद पर रविवार को और आज हुई कार्रवाई के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय उनके आवास पहुंचे, जहां सरयू रॉय ने बंद कमरे में डॉक्टर ओपी आनंद के शुभचिंतकों से बात की। हालांकि डॉक्टर आनंद के पारिवारिक सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। गौरतलब है कि सरयू रॉय ने एक बयान जारी कर वैश्विक महामारी के दौर में अस्पताल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सरकार को नसीहत दिया कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई न करे, सरकार को महंगी पड़ सकती है।
केस करके जेल भेजने का उपाय। सुर्खिए ना। तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो रही है और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हम पे क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी है। उसके बाद फिर पहले के ऑर्डर को कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। इन बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। मगर मेरा मत यही बना है कि इसमें ज्यादती की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जाए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम धमकी देने वाले डॉक्टर ओपी आनंद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार देर शाम पुलिस ने जहां डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सोमवार को उनके घर पर ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी में डॉक्टर के घर से एम्बुलेंस भरी दवा बरामद की गई। अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर करने की तैयारी चल रही है। उधर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी से भी उनके आवास पर पूछताछ की जा रही है। के नाम से दर्ज है ओपी आनंद जी। तो अब उनसे पूछना होगा या जो भी यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे पूछना होगा कि किन्होंने यहाँ किस परिस्थिति में इनको इस एम्बुलेंस को यहाँ पे लाके रखा गया है और ये कौन उसका ऑनर्स लेते हैं, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। अभी दवा का जांच करना बाकी, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिंसिपल का। जो दवाई का जो ऑनर्स लेगा ये हमारा है और हम लोग भी, हाँ जी बिल्कुल, तो लेगा ही नहीं फिर जी। जो एम्बुलेंस जिसके नाम से है उसके नाम से तो दर्ज है, जिनके कैंपस में है उनके नाम से दर्ज है। ये बिना लाइसेंस का वैध औषधि अनुज्ञप्ति का औषधियों का संधारण किया गया था इनके हॉस्पिटल में, ऐसा शिकायत मिला था। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उस परिसर में कहीं भी दवाई नहीं पाई गई, क्योंकि वहाँ पे जो भी आदमी थे उनके द्वारा बताया गया कि हो सकता है आसपास कहीं छिपाया गया है। तो उसी आलोक में हम लोग यहाँ आए तो देखा गया कि सब दवाई जो एम्बुलेंस है उसमें डंप किया हुआ। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।